आप लोग समझ रहे होंगे कि इस वक्त रात है, लेकिन मैं अभी आपको सूरज के दर्शन कराता हूँ और वो भाई ओम प्रकाश आदित्य के इस स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में पहले मैं दो छंद पढ़ना चाहता हूँ। आप जानते हैं 9 अगस्त को 1942 में गांधी जी ने क्रांति का नारा दिया था और ये नारा बुलंद किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। आज नए नारे की आवश्यकता है, वो मैं आज आपको दे रहा हूँ। भारतीयों अंग्रेजी छोड़ो। आप जानते हैं कि हम अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके द्वारा दी गई अंग्रेजी अब तक हमारे दिल दिमाग पर छाई है। मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हुए हैं। 2 छंद पहले मैं इस संबंध में हिंदी के संबंध में पढ़ रहा हूं। देखें आप कि माँ तो हुई मम्मी और पूज्य पिता डैड हुए। ये स्थिति हो गई है हमारी। हमारे माँ बाप मर गए जब से सभ्यता हमारे यहाँ आई। माँ तो हुई मम्मी और पूज्य पिता डैड हुए। भारत में चली ये नस्ल किस छाप की। पब्लिक स्कूलों में गुलामी के चमन खिले। चिंता किसको है मातृभाषा परिताप की। सभी बड़े लोग अंग्रेज होना चाहते हैं। पूर्ण कब होगी ये अवधि अभिशाप की। हिंदी को गलत बोल क्योंकि वो तो आपकी है। इंग्लिश ठीक बोल आपके है बाप की। एक और छंद इस संबंध में देखें कि ऐसे अमेरिका पढ़े आसे आमलेट लिखे। इसे इमलीना गिने इसे गिने इंग्लैंड। ऐसे अमेरिका पढ़े आसे आमलेट लिखे। इसे इमलीना गिने इसे गिने इंग्लैंड। गर्भ में ही मम्मी ने पढ़ा दी इंग्लिश। इन्हें जीवन बिताएंगे ये कैसे भी नहीं इंग्लैंड। इंडिया में मन नहीं लगता है लाडलों का देख लेना जाएंगे ये एक दिन इंग्लैंड। भारत में बच्चे पैदा किए अफसर जी ने माथे पर लिख दिया मेड इन इंग्लैंड। ये हमारी मानसिक दास्ता यहाँ तक पहुँच गई है। ये मैंने 2 छंद आपको हिंदी के संबंध में सुनाए। अब 1-2 छंद देखें आप। एक छंद में पढ़ रहा हूँ। आजकल पर्यावरण की आप जानते हैं सारे देश में बहुत बात हो रही है। पर्यावरण हमारा गड़बड़ा रहा है, इसलिए प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई है। एक पर्यावरण पर एक छंद में पढ़ रहा हूँ। देखें, कुहू करे कोयल ना पीहू पपीहा पुकारे। कुहू करे कोयल ना पीहू पपीहा पुकारे। झरते ना नीर झर 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 स्वर से आती थी सदाएं कभी लेकर हवाएं नई आहें उठती हैं अब पर्वतों के घर से। आहें उठती हैं अब पर्वतों के घर से। हरियाली के हत्यारों ने वो कत्लेआम किया। पत्थर भी थर थर कांपते हैं डर से। हरियाली के हत्यारों ने वो कत्लेआम किया। पत्थर भी थर थर कांपते हैं डर से। सांप से लिपट एक चंदन पुकार उठा। रक्षा करो मेरी इस नर विषधर से। रक्षा करो मेरी इस नर विषधर से। और एक छंद मैं कवियों पर आ रहा हूँ। हमारे यहाँ कवियों में कवि होता है, नया कवि जिसे कहते हैं। आपने बहुत बार झेला होगा, सुना होगा ऐसे कवियों को दूरदर्शन पर। उसकी विशेषता ये होती है कि उसकी कविता खुद उसी की समझ में नहीं आती। आप और हम तो उसको क्या समझेंगे। तो ऐसे एक कवि का चमत्कार मैं बता रहा हूं आपको। देखें, नए कवि ने कहा कि करूंगा प्रयोग आज गाऊंगा संयोग में भी योग भाग जाएंगे। नए कवि ने कहा कि करूंगा प्रयोग आज गाऊंगा संयोग में भी योग भाग जाएंगे। पतंजलि योग को प्रत्यक्ष कर दूंगा। यहाँ भोगवादी भोगियों के भोग भाग जाएंगे। नाम गिन दूंगा ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के नाम के श्रवण से ही रोग भाग जाएंगे। नाम गिन दूंगा ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के नाम के श्रवण से ही रोग भाग जाएंगे। एक कवि बोला नई कविता ना सुना देना वरनाए बचे खुचे लोग भाग जाएं। तो आज सौभाग्य से हमारे मंच पर ऐसा कोई कवि नहीं है जो ये दिक्कत आपके सामने प्रस्तुत करे। सब ठीक कवि यहाँ आए हैं। एक छंद और देखें आप।
ये छंद, हाँ, एक मैंने उर्दू का शेर पढ़ा था, उससे प्रभावित होकर ये मैंने छंद लिखा है समय नष्ट करने वालों के प्रति। आलसी विपन्न आके मंदिर में रोने लगा, मूर्ति ने कहा क्यों आर्तनाद कर रहा है। आलसी विपन्न आके मंदिर में रोने लगा, मूर्ति ने कहा क्यों आर्तनाद कर रहा है। दिन ढले मंदिर में आया है पुकार लेके, मूर्ख प्रार्थना में भी प्रमाद कर रहा है, मूर्ख प्रार्थना में भी प्रमाद कर रहा है। वक्त से बड़ा ना आज तक कोई प्रभु हुआ, किस प्रभु की तू फरियाद कर रहा है। वक्त किया तूने बर्बाद उसे याद रहा, अब वक्त तुझे बर्बाद कर रहा है, अब वक्त तुझे बर्बाद कर रहा है। और अब अपने रंग में एक दो छंद। सत्य कहाँ गया सत्य में जयते में छुपा, धर्म कहाँ गया धर्मशालाओं में देखिए। वस्तुएं चीजें हैं लेकिन स्थान बदल गया है। सत्य कहाँ गया सत्य में जयते में छुपा, धर्म कहाँ गया धर्मशालाओं में देखिए। नीति कहाँ गई राजनीतिज्ञों ने बेच खाई, नीति कहाँ गई राजनीतिज्ञों ने बेच खाई। खुशहाली का क्या हुआ हालावों में देखिए। कहाँ है ईमान बेईमानों ने खरीद लिया मान, कहाँ मिले पुष्पमालाओं में देखिए। तेज कहाँ गया महंगाई ने सहेज लिया, लाली कहाँ गई मोटे लालाओं में देखिए, लाली कहाँ गई मोटे। और दो छंद मैं आपको सुना रहा हूँ भ्रष्टाचार पर, जो आज हमारे देश में बहुत उन्नत हो रहा है। एक भूषण का बहुत प्रसिद्ध छंद है, आपने पढ़ा होगा कोर्स में भी उसे। इंद्रजिम, उसमें कला का सौंदर्य है। इंद्रजिमी जृंभ पर बाड़व सुवम पर रामन सदम्ब पर, ये छंद में सारे तुकांत हैं। इसमें कहते हैं कि शिवाजी ने भूषण को 52 गांव और 52,000 मुद्राएं दी थी। खैर मैं तो इसकी अपेक्षा नहीं करता मुझे कोई मुद्राएं या गांव दे, आप अपनी प्रशंसा ही मुझे दें। तो इसी तुक में मैंने लिखा, आप कल्पना करें कि भ्रष्टाचार मंत्री के पेट पर बैठा हो कैसा लग रहा है। आप सारे इसमें तुकांत और कल्पनाएं देखें। कवि जिमी मंच पर भूखा जिमी लंच पर, जिमी सर पंच पर न्याय का खुमार है। कवि जिमी मंच पर भूखा जिमी लंच पर, जिमी सर पंच पर न्याय का खुमार है। कामदेव मन पर मन गोरे तन पर, जिमी मूल धन पर ब्याज असवार है। आलसी जो खाट पर पंडा जिमी घाट पर, चंबल की बाट पर जैसे बट मार है। स्वान जिमी गेट पर काला धन सेठ पर, मंत्री जी के पेट पर बैठा भ्रष्टाचार है। और अब दूसरे छंद में सारे तुकांत एक जैसे हैं। कल्पना करें कि भ्रष्टाचार मंत्री के माथे पर लिखा है, वो कैसा लग रहा है। कागजी मी डाल पर नागजी मी ताल पर, गिद्ध जी मी खाल पर खेलता शिकार है। भैंसा जो पुवाल पर गधा तीर पाल पर, चोरी गए माल पर जैसे थानेदार है, चोरी गए माल पर जैसे थानेदार है। लाला जी मी लाल पर काला जी मी दाल पर, जो बन छिनाल पर लेता जो उभार है। तवा जी मी थाल पर तिल जी मी गाल पर, मंत्री जी के भाल पर लिखा भ्रष्टाचार। और अब एक कविता मैं सुना रहा हूँ, पिछली बार मैंने सुनाई थी लोकगीत की धुन में, उस वक्त मैंने देख के सुनाई था, वो पाती मुझे याद हो गई है। एक पत्र जो बड़ा चर्चित रहा, मैं आपको एक लोकगीत की धुन में सुना रहा हूँ। आप समझते हैं पत्र किसने लिखा, किसको लिखा और क्या उस पर हुआ। कि सिर पर बिस्तर हाथ लुकाटी मैंने पाती क्यों लिखी, सिर पर बिस्तर हाथ लुकाटी मैंने पाती क्यों लिखी। अब मैं हुआ अगम का बाटी मैंने पाती क्यों लिखी। पत्रकार बदकार देश के हाथन इनके कांपे, पत्रकार बदकार देश के हाथन इनके कांपे। चुरा चुरा कर गुप्त चिट्ठियां अखबारों में छापे, चुरा चुरा कर गुप्त चिट्ठियां अखबारों में छापे। इनकी राम बिखेरे माटी मैंने पाती क्यों लिखी। सिर पर बिस्तर हाथ लुकाटी मैंने पाती क्यों लिखी। पांडव दल ने बना सारथी रथ मुझसे हकवाया, पांडव दल ने कृष्ण बनाकर रथ मुझसे हकवाया। कौरव दल तो कौरव मौन रहे पर देखो इस कलयुग की माया। मेरी जड़ अर्जुन ने काटी मैंने पाती क्यों लिखी। कौरव मौन रहे पर देखो इस कलयुग की माया। मेरी जड़ अर्जुन ने काटी मैंने पाती क्यों लिखी। सिर पर बिस्तर हाथ लुकाटी मैंने पाती क्यों लिखी। अब मैं हुआ अगम का बाटी मैंने पाती क्यों लिखी। कुर्सी छीनी राज्यसभा की पद पर पड़ा लपेटा, कुर्सी छीनी राज्यसभा की पद पर पड़ा लपेटा। मैं कमलापति, कमला और इंदिरा दोनों का अर्थ लक्ष्मी होता है। मैं कमलापति मेरा पति ये इंदिरा जी का बेटा।
के कुर्सी छीनी राज्यसभा की पद पर पड़ा लपेटा, मैं कमलापति मेरा पति ये इंदिरा जी का बेटा, इनके कुल की क्या परिपाटी मैंने पाती क्यों लिखी, सिर पर बिस्तर हाथ लुकाटी मैंने पाती क्यों लिखी। मैं पंडा हूँ मुझे क्या पड़ी बांधूं डोरी गंडा, मैं पंडा हूँ मुझे क्या पड़ी बांधूं डोरी गंडा, तनिक डराने को मैंने तो दिखलाया था डंडा, मेरे पड़ी पीठ पर लाठी मैंने पाती क्यों लिखी, सिर पर बिस्तर हाथ लुकाटी मैंने पाती क्यों लिखी। मेरे गढ़ को ले डूबा ये चंडीगढ़ समझौता, मेरे गढ़ को ले डूबा ये चंडीगढ़ समझौता, बरनाला तो पार उतर गए मैंने खाया गोता, बरनाला तो पार उतर गए मैंने खाया गोता, मुझको घाट हो गया घाटी मैंने पाती क्यों लिखी, सिर पर बिस्तर हाथ। ठाकुर बाजा बाजे राजा सुनता ठकुर सुहाती, ठाकुर बाजा बाजे राजा सुनता ठकुर सुहाती, पंडित को दंडित करता खुद पंडित जी का नाती, के ठाकुर बाजा बाजे राजा सुनता ठकुर सुहाती, पंडित को दंडित करता खुद पंडित जी का नाती, कैसी लीक न्याय की छांटी मैंने पाती क्यों लिखी, सिर के खुशी मनाता इस पद की या करता मातम पुरसी, खुशी मनाता इस पद की या करता मातम पुरसी, खाली बैठे बैठे प्रतिदिन थाली सी ये कुर्सी, मैंने शहद लगाकर चाटी मैंने पाती क्यों लिखी, सिर पर बिस्तर। और इसका अंतिम पद है, प्रणव मुखर्जी मुखर हुए मैं बोला होले होले, प्रणव मुखर्जी मुखर हुए मैं बोला होले होले, श्रीपति बोले क्यों बोले तुम, श्रीपति बोले क्यों बोले तुम, भूल हो गई बोले पंडित कमलापति त्रिपाठी मैंने पाती क्यों लिखी।